और आइए हम और आप एक मर्तबा मोहब्बत के साथ पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए 4 मिसरे देता हूँ और खुशी की बात है कि चहल्लुम के मौके पर मिलाद की महफिल सजी। यही आशिके रसूल का सबूत है कि इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में हो तो बाप का चहल्लुम हो तो हम मिलाद रसूल मनाएंगे, और बेटे का अकीका हो तो हम डीजे लाकर नाचेंगे। ऐसा होगा। जो आशिके रसूल होगा बेटे के अकीके में भी वो डीजे नहीं लाएगा बल्कि मिलाद की महफिल सजाएगा। बेटे का खतना हो डीजे लाकर नचवाएगा नहीं बल्कि अपने रसूल का मिलाद मनाएगा। चाहे बेटे की शादी हो ऐसे मौके पर वो नचवाएगा नहीं, डीजे बजवाएगा नहीं बल्कि अपने रसूल की मिलाद मनाएगा। तो हम मरहुमा अफसरी बीबी और हाजी शेख तबारक मरहूम इनके औलादों को आज हम दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म और उम्र में और उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। बोलिए ना आमीन। पीछे वाले क्यों डंडी मार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ जैसे उनके औलादों के लिए खास तवज्जो का तालिब रहूंगा, मगर आप लोग सबों के लिए 4 मिसरे दे रहा हूँ। सबके दिल में एक ख्वाहिश है, 4 मिसरे देकर देखता हूँ कि आप लोग किस तरह सुनते हैं। मैं ज्यादा देरी आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, बस 4 मिसरे दे रहा हूँ कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलिए। अरे आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपकी जबान भी पाक हो जाएगी और आपके नामा आमाल में जन्नत में एक दरख्त खड़ा कर दिया जाएगा, और उसके साथ आप जो सुभान अल्लाह बोलेंगे मरहुमा की रूह को इसका सवाब पहुंच जाएगा। तो आप लोग घबराते क्यों हैं? बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, हर बेटे की ख्वाहिश है। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। एक माँ का बेटा भी उठा है, इसलिए फिर मुझे 4 मिसरे कहना पड़ेगा। आप लोग तैयार रहिए, 4 मिसरे फिर दे रहा हूं। सुनेंगे और 4 मिसरे। पीछे वाले जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं 4 मिसरे दे रहा हूं, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और हमारे सुफियान भाई बैठे हुए हैं, अगर शेर अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कहिए, अगर अच्छा न लगे वही से पत्थर उठाकर मारिए, मुझे छोड़ के जिसका चाहे सर पटा दीजिए। अब देखिए शेर सुनिए। अब शेर सुनिए कि एक माँ से मोहब्बत करने वाले किस तरीके से, किस अंदाज से माँ से मोहब्बत करते हैं कि मेहनत के वक्त वो कभी उजरत नहीं लेती, मेहनत के वक्त वो कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। और 4 मिसरे सुनाऊंगा। अगर मैं मिसरा सुनाता रहूंगा तो मैं तकरीर कब करूंगा, इसलिए बस मैं आप लोगों को सिर्फ और 4 मिसरे सुनाकर मैं अपनी लाइन पर पटरी पर आता हूँ, इसलिए कि वक्त कम है। और हाफिज शमसुल साहब भी जानते हैं कि मेरी तबीयत बहरहाल अलील है। मैं माइक में बोल रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे कि बिल्कुल तंदुरुस्त है, कि रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती।
माँ की इज्जत जहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। और सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। अब देखो, माँ वो माँ है जब माँ बोलती है, जब माँ बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब माँ बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। और माँ जब बेटे को देखकर मुस्कुराती है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं, जैसे जन्नत की सारी कलियां खिल उठी है। आपको मैं अजमते वालिदैन पर बोल रहा हूँ, मैं पट्टी से हटने वाला नहीं हूँ। जहां तक हो सके मैं पट्टी पर रहूंगा। देखो, आदमी तख्त ताज में बैठने में वो मजा नहीं है जो माँ के कदम में बैठने में मजा है, जो माँ के कदम में बैठने में मजा है। 5 स्टार होटलों में बैठकर खाने में वो मजा नहीं है जो चूल्हे के सामने बैठकर अपनी माँ के हाथ से चपाती खाने में मजा, अपनी माँ के हाथ से चपाती खाने में मजा है। कोई बेटा इंजीनियर बन जाता है, कोई बेटा डॉक्टर बन जाता है, कोई बेटा मुफ्ती बन जाता है, मगर मुफ्ती कहने में वो मजा नहीं है, इंजीनियर साहब कहने में वो मजा नहीं है, वकील साहब कहने में वो मजा नहीं है। माँ जब अपने बेटे को बबलू कह देती है जितना मजा है, माँ जब बेटे को बबलू कह दे जो मजा है। मगर आज हमारे नौजवान, हम मना नहीं करते कि हम अपने पीर से मोहब्बत करें, बेतहाशा मोहब्बत करें, मगर जब बाप माँ राजी नहीं है तो पीर भी राजी नहीं है। याद रखो, कल भी माँ रो रही थी, आज भी माँ रो रही है। कल भी बाप रो रहा था, आज भी बाप रो रहा है। पूछो कि क्यों रो रही हो, आज क्यों रही हो, क्यों रो रही हो? तो माँ कह रही है मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा इसलिए मैं रो रही हूँ। मगर आज उसी माँ से पूछो कि फिर आज क्यों रो रही है, का मेरा बेटा खाना नहीं देता है इसलिए रो रही है। हक बात है कि नहीं भाई? कल जब बच्चा छोटा था, खाता नहीं था, माँ रो रही थी कि बेटे खा ले, माँ रो रही। मगर आज बच्चा जवान हो गया है, माँ बूढ़ी हो गई, कल भी रोती थी, आज भी रो रही है। माँ से पूछा जाए, माँ कह रही है कल बच्चा खाना नहीं खाता था इसलिए रोती थी, आज मुझे खाना नहीं दे रहा है इसलिए रो रही। कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद है। आपको पता है कि माँ के कदम में अगर जन्नत है तो उस जन्नत का दरवाजा तुम्हारा बाप है, बाप है। और बाप की दुआ अपने बेटे के हक में ऐसी है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए। समझो बाप का मर्तबा क्या है। अब जब माँ दुआ करती है, अल्लाह का अर्श हिलता है, रब तबारक व तआला पूछता है ए अर्श तुझे क्या हुआ है? अर्श आजम कहता है ए अल्लाह, एक माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही है इसलिए मैं जुम्बिश कर रहा हूँ। जब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होगी मैं हिलता रहूंगा, मैं हिलता रहूंगा। कुदरत की तरफ से आवाज आती है ए अर्श आजम, तूने बाद में हिलना शुरू किया है, मैंने उससे पहले उसकी दुआ कबूल कर ली, उससे पहले मैंने दुआ कबूल कर ली। ये माँ का मर्तबा है। तो आज हम नौजवान सिर्फ हो हा करने से जलसे में काम नहीं चलेगा, कुछ लेकर जाना पड़ेगा, कुछ लेकर जाना पड़ेगा। सिर्फ हंगामे का नाम जलसा नहीं है। आप आए हैं तो कुछ लेकर जाइए, लेकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बेटा
अपने माँ बाप को राजी करके सो जाता है, जो बेटा अपने माँ बाप को राजी करके सो जाता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। पीछे वाले बोलो और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो बेटा अपने माँ बाप को राजी करके सो जाता है, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। और एक जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब माँ बाप को राजी करके बेटा सो जाता है, उसके नामे आमाल में पूरी रात काबे के तवाफ करने का सवाब लिख दिया जाता है। काबे के तवाफ करने का सवाब लिख दिया जाता है। तुम माँ बाप को राजी कर लो और तुम सोए रहो, तुम्हारे नामे आमल में क्या लिखा जाएगा कि ये सोया नहीं है, काबे का तवाफ कर रहा है। काबे का तवाफ क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसने अपने माँ बाप को राजी करके सोया। आपको मैं बता दूं कि राजी करने का और भी तरीका है। आप सोचते होंगे मैं तो अम्मी को चाय भी दे रहा हूँ, पानी भी दे रहा हूँ, कपड़ा भी दे रहा हूँ, मुझसे राजी होगी। अब आपको क्या पता है कि वो तुझसे नाराज है कि राजी है? एक तरीका है, आपको बता दूं कि आप सोने जाइए, सोने से पहले अपने बाप के पांव दबाइए, माँ के पांव दबाइए, सर दबा लीजिए। बाप जरूर सुनिए एक बात कि उस वक्त अगर आप दबाएंगे ना बुढ़ापे में माँ बाप, वो यहाँ से दुआ नहीं देंगे, यहाँ से दुआ देंगे। बोलो जोर से बोलो, जबान से दुआ नहीं, दिल से दुआ देंगे। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। अब उस वक्त जब राजी करके सो जाओगे ना, अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। और फरिश्तों से, फरिश्ते ये बेटा सोया नहीं है, काबे का तवाफ कर रहा, उसके नामे अमाल में लिख दो। तो मगर अफसोस की बात है कि हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे की मंजिल पर देखते हैं। एक नौजवान तो ऐसा था कि निकला, का कहाँ जा रहे हो? कहा अम्मी जान के पास जा रहा। मैं परेशान था कि अपने घर से निकल रहा है, फिर अम्मी जान के पास क्यों जा रहा? मैंने कहा तेरी अम्मी कहाँ है? कहा अम्मा तो घर में है, मैं अम्मी जान के पास जा रहा। अम्मा घर में है, अम्मी जान के, अम्मी जान कौन है? कहा जानते नहीं, ससुर घर को जा रहा हूँ। अच्छा, ये अम्मी जान के पास जा रहा है। मैं बहुत देर के बाद सोच सोच कर समझा कि अम्मी जान ये अम्मा क्यों है। तब समझा कि हाँ वो जान की अम्मा है। तब समझा कि वो जान की अम्मा है। आपको कुछ यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, नौजवानों खास करके। आप जाते हो अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, कालियर शरीफ, कहाँ कहाँ जाते हो, आके बहुत डींग मारते हो कि मैं वहाँ 1000 रुपए की चादर चढ़ा कर आया हूँ, 5000 की चादर चढ़ा कर आया हूँ। मना नहीं करता हूँ कि तुम मत चढ़ाओ, मगर तुम कभी अपने घर में भी देख लो, तेरी माँ एक प्याले चाय के लिए तरस रही है, तू जाकर ख्वाजा को राजी करने चला। तेरा बाप दवे के लिए तरस रहा है, तू चला है कलियर वाले को राजी करने के लिए। क्या वह राजी हो जाएंगे? क्या वह राजी हो जाएंगे? जब तक माँ बाप राजी नहीं है, न कलियर वाला राजी है, न रसूल पाक राजी है, न रब तुमसे राजी। इसलिए माँ बाप को राजी करो। बहुत जरूरी है कि हम आज यानी अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो कुछ लेकर जाएं। माँ का मर्तबा क्या है, बाप का मर्तबा। एक अगर घर वाली कह दे कि आते वक्त कुछ चटपटा चीज लेकर आइए, मिठाइयाँ लेकर आइए, हम तो कोई बहुत विदेश से नहीं आए, हम यहीं के रहने वाले हैं, जानते हैं। एक जवान खुशी खुशी बहुत चीजों को खरीदता है, आया दरवाजे पर खड़ा हुआ, देखा कि माँ बैठी है दरवाजे पर। अब सोचने लगा कि अगर लेकर जाऊं तो मेरी माँ देख लेगी, उसे छुपा लेता है, छुपा कर अंदर जाता है, बीवी बच्चों में बांट देता है। माँ इतनी पागल नहीं है, बेटे को पैदा की है, जानती है, ये समझता माँ नहीं जानती। लेकर चला, बीवी बच्चों में बांट दिया, माँ दरवाजे पर बुढ़िया बैठी है। मर कितनी वही माँ है जो अगर पड़ोसन में कोई शिरनी मिले ना, कोई अगर जाकर उसी बुढ़िया को दे दे के लिए गौसपा का फातिया हुआ था, माँ लेकर खाएगी नहीं, मेरा बच्चा खेलने गया है, छुपा के रख दो, आएगा तो उसे खिलाऊंगा।
वही बेटा है, छुपा कर रख देती थी जिसके लिए खुद नहीं खाती थी। आज वही बेटा माँ के लिए छुपा के भाग रहा है अंदर। माँ सब देख रही है। अगर तुम्हें अपनी आक़िबत को संवारना है तो कुछ यहां से पैगाम लेकर जाओ कि मैं मना नहीं करता कि तुम मिठाइयां मत लो, चटपटा चीजें मत लो, सब लो, मगर अंदर लेकर मत जाओ। लेकर जाओ, माँ दरवाजे पर बैठी है, उसी की गोद में रख देना और रखकर तुम किसी चेयर पर बैठ जाओ, किसी कुर्सी पर बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारी माँ क्या करती है। मैं अपने ज्ञानी यकीन के साथ कहता हूँ कि वो माँ खुद उस चीज को खाएगी नहीं, तेरे बच्चों में बांटती हुई नजर आएगी, तेरे बच्चों में बांटती हुई नजर आएगी। इसलिए हमको यहाँ से पैगाम लेकर जाना है कि हम आज अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो अपने आक़िबत को संवारने की जरूरत है कि आज हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं मगर उनकी इज्जत व कदर नहीं है। मगर याद करो, हम जिस वली को मानते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह है, जो बचपन से वली है मगर उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक और मकाम हासिल करूं, यानी वलायत की बहुत सारी मंजिलें होती है और हजरत बायजीद बुस्तामी चाहते थे कि एक मैं और मकाम हासिल करूं, यानी जो मकाम हुजूरी है मैं उसे हासिल करूं। इसलिए वो मकाम हुजूरी उसको कहते हैं जो दिल की आंखों से हमेशा रब का दीदार किया करते हैं, जो दिल की आंखों से हमेशा रब का दीदार किया करते हैं। बायजीद बुस्तामी इबादत पर इबादत, रियाजत पर रियाजत करते करते जब थक गए, उन्हें वो मकाम नहीं मिला, माँ के पास गए कि अम्मी जान आपसे इजाजत लेने चाहता हूँ। कहा क्या चाहते हो? कहा अम्मी जान मैं इजाजत लेना चाहता हूँ, आप इजाजत दीजिए, मैं जंगल में जाकर इबादत करूंगा, इसलिए कि मुझे मकाम हुजूरी चाहिए। तो माँ कहती है अगर बेटे तुम कहते हो रब तुम्हें जंगल में मिल जाएगा, तुम्हें वो मकाम जंगल में मिल जाएगा, तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल को निकल गए, इस जंगल में इबादत कर रहे हैं, कभी उस जंगल में इबादत कर रहे हैं, कभी उस जंगल में इबादत कर रहे हैं, कभी उस पहाड़ पर इबादत कर रहे हैं। खाना पाना नहीं बल्कि सिर्फ दरख्त के पत्ते खाते हैं, पानी पीते हैं और यानी सहरी और अफ्तारी पत्ते और पानी से अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। इबादत करते करते 40 साल गुजर गए। अरे एक दिन जंगल बदल रहे थे, एक दिन जंगल बदल रहे थे तो रास्ते में उन्हें ख्याल नहीं आया कि मैं किधर जा रहा हूँ। और जब आकर रात के वक्त पहुंचे तो देखते हैं तो ये तो कोई देखी हुई जगह है। फिर ख्याल आया कि ये तो मेरी बस्ती है, ये तो बुस्ताम है। कहा मैं तो अपनी जगह को आ गया, जब अपनी जगह को आ गया हूँ चलो मैं अपनी माँ से मुलाकात कर लेता हूँ। 40 साल के बाद आया हूँ, चलो माँ से मुलाकात कर लेता हूँ। फिर सोचते हैं कि 40 साल के बाद आया हूँ, मेरी माँ का शायद इंतकाल हो गया होगा, चलो मैं जंगल को जाता हूँ। फिर सोचे कि नहीं जब आ गया हूँ तो जाकर देख लूं, अगर मेरी माँ सलामत है तो मुलाकात कर लूंगा, अगर इंतकाल हो गया होगा कब्र में जाकर फातिहा पढ़ के फिर मैं जंगल को चला जाऊंगा। इसलिए हजरत बायजीद बुस्तामी जब अपने दरवाजे के पास जाते हैं देखते हैं कि वो झोपड़ी सलामत है। कहा मेरी माँ जिंदा है इसलिए कि झोपड़ी सलामत है। अब दरवाजे पर दस्तक देने वाले थे, रात का वक्त है, सोचे कि मेरी माँ इबादत करके सोई होगी, इसलिए मैं अगर उठा दूं जगा दूं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। इसलिए बैठ गए इंतजार में कि मेरी माँ जब नमाज के लिए उठेंगी तो मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा। अब सोच रहे थे कि मेरी माँ मुझे देखकर पहचान पाएगी कि नहीं, इसलिए कि मैं 40 साल से घर छोड़कर चला गया हूँ। मगर देखो बायजीद बुस्तामी बैठे हुए हैं, पानी गिरने की आवाज आती है, चलने फिरने की आवाज आती है। अब हजरत बायजीद बुस्तामी समझ गए कि मेरी माँ जाग गई है, मेरी माँ वुजू कर रही है। अब दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगर सोचते थे कि मेरी माँ मुझे पहचान पाएगी कि नहीं। मगर जब दस्तक देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है
कि बेटे बायजीद तुम चले आए हो। बोलो सुभान अल्लाह। देखो माँ कैसे समझ रही है, इसलिए कि उन्हें पता है कि जो दस्तक देने वाला कोई और नहीं है, मेरा बेटा बायजीद है, मेरा बेटा बायजीद है। दस्तक देने वाला कोई और नहीं है। दस्तक देने का अंदाज तो यही है, इसलिए कि 40 साल पहले जो बेटा दस्तक देता था, उस दस्तक की आवाज को माँ अभी तक याद रखी है। उस दस्तक की आवाज को आज भी माँ याद रखी है कि ये किसी और के दस्तक देने का अंदाज नहीं है, ये मेरे बेटे बायजीद के दस्तक देने का अंदाज है। माँ ने कहा बेटे बायजीद तुम चले आए हो। दरवाजा खोल देती है, सामने बायजीद खड़े हैं। कहा बेटे ये क्या हाल है, बाल लंबे लंबे हो गए हैं, दाढ़ी यानी गर्दो गुबार से भरे हुए हैं, कपड़े फटे पुराने हैं। कहा बेटे ये क्या हाल बना लिए हो। कहा अम्मी जान मैं जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ पर घूमता रहा, सिर्फ पानी से इफ्तारी करता रहा, पत्ते खाकर रोजे खोलता रहा और अल्लाह की इबादत करता रहा। तो बेटे से माँ पूछती है ए मेरे बेटे तुम 40 साल तक जंगल में अल्लाह की इबादत करते रहे ताकि तुम्हें मकामे हुजूरी मिल जाए। बताओ बेटे क्या तुम्हें वो मकाम मिल गया, क्या तुम्हें वो दर्जा मिल गया, क्या तुम्हें वो बुलंदी मिल गई, क्या तुम्हें मकामे हुजूरी मिल गई। तो उन्होंने कहा ए अम्मी जान मैं 40 साल तक जंगलों पर मकामे हुजूरी के लिए इबादत करता रहा। गर्दन देख लीजिए, पत्ते खाकर मेरे गर्दन हरे हो गए हैं, मगर ऐ अम्मी जान मुझे वो मकाम नहीं मिला, मुझे वो मर्तबा नहीं मिला। माँ की ममता तड़प गई, माँ की हाथ उठ गई। ए अल्लाह मेरा बेटा 40 साल तक तेरी इबादत करता रहा ताकि उसे मकामे हुजूरी मिल जाए। ए अल्लाह तू उसे मकामे हुजूरी अता कर दे। माँ के इस दो जुमले ले हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मुझे रब्बे काबा की कसम, जैसे ही मेरी माँ ने दुआ की सारे पर्दे हट गए और मुझे मकामे हुजूरी मिल गई, मुझे मकामे हुजूरी मिल गई। मैं माँ के कदम में गिर गया और मैं कहा अम्मी जान मैं तो दीवाना था जो 40 साल तक जंगलों पर अल्लाह को खोज रहा था, वो तो यहीं पर मिल जा रहा है, वो तो यहीं पर मिल गया है। अरे मुझे वो तो मकाम मिल गया है, वो मर्तबा मिल गया है। तो कहने का मकसद ये है कि माँ की दुआ का असर ये है कि देखो जो बेटा 40 साल तक, जो बेटा 40 साल तक यानी जंगलों पर घूमते रहे मकामे हुजूरी के लिए, मगर उन्हें वो मकाम नहीं मिलता है। मगर माँ जब दुआ के लिए हाथ उठा देती है, माँ जब दुआ के लिए हाथ उठा देती है तो अल्लाह तबारक व तआला माँ की दुआ को कबूल का है और उन्हें वो मकाम मिल जाता है, वो मकामे हुजूरी मिल जाती है। कहने का मकसद ये है कि माँ की दुआ में वो असर है। मगर मेरे दोस्तों हमको चाहिए कि हम अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो यहाँ से हम सबक लेकर जाए, यहाँ से कुछ दर्स लेकर जाए, यहाँ से कुछ इबरत लेकर जाए, इसलिए कि एक दिन मौत का मजा चखना है। आप देख रहे हैं कि जिनके चहल्लुम में हम बैठे हुए हैं एक दिन हमारे चहल्लुम में भी लोग बैठे। हमको मरना है कि नहीं मरना है? एक दिन हमको भी मौत का मजा चखना है। जैसे आज मरहुमा के चहल्लुम में बैठे हुए हैं, कल हमें भी मौत का मजा चखना है। मगर याद रखो मरने वालों मर तो जा रहे हो, मगर हम जो मरते हैं हम मिट नहीं रहे हैं, हम खत्म नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ इंतकाल करते हैं, हम सिर्फ इंतकाल करते हैं। आप ख्याल रखिए कि मौत का मतलब ये नहीं कि मिट जाना, नेस्त नाबूद हो जाना, खत्म हो जाना, ये बदअकीदा लोगों का ख्याल है। मगर सुनो हमें जो मौत आती है हम सिर्फ इंतकाल कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को आबाद कर देते हैं। आप अगर समझना चाहेंगे इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो आप दुनिया में हैं, इससे पहले आप माँ के पेट में थे,
इससे पहले आप कहाँ थे? बाप के पुष्ट पर थे, उससे पहले आलम अरवा में थे। मतलब यह है कि रब तबारक व तआला आलम अरवा में रहे। रब जब तक चाहा तुम आलम अरवा में रहे, फिर रब का हुक्म हुआ कि तुम जगह बदल दो, तो फिर तुम जगह बदल के माँ के पेट में आते हो। कोई 9 महीना रहा, कोई 10 महीना रहा, फिर रब चाहा जगह बदल दो, फिर तुम दुनिया में आते हो। यहाँ कोई 10 साल रहा, 20 साल रहा, 50 साल रहा, 100 साल रहा, रब जब तक चाहा तुम रहे। फिर रब ने फरमाया जगह बदल दो, फिर हम कब्र पर चले गए, कब्र में रहे 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक रब चाहा हम कब्र पर रहे। फिर रब का हुक्म होता है जगह बदल दो, हम कब्र से उठते हैं, मैदान महशर में चले जाते हैं। फिर मैदान महशर में जब तक रब चाहता है हम वहां रहते हैं। फिर हुक्म होता है जगह बदल दो, हम मैदान महशर से जन्नत में चले जाते हैं, जन्नत में चले जाते हैं। इसलिए हम मिटते नहीं हैं, हम खत्म होते नहीं हैं, सिर्फ हम जगह बदलते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम मरेंगे मगर आशिके रसूल होकर मरेंगे। हम मरेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए मरेंगे। इसलिए कि लहद में इसके शहे हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो ज्ञानी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी तशरीफ लाएंगे। तो इसलिए कि हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके उम्मती हैं। मगर सुनो, मरने वाले आप देख रहे हैं कि मरने वाला मर रहा है, घर वाले रो रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं, मगर मरने वाला जब मरता है तो इसलिए कि वो आशिके रसूल है, वो तो कहता है चलो लेके जल्दी, अब मेरा जनाजा लहद में शहीदी का दीदार होगा, लहद में शहीदी का दीदार होगा। अब जा रहा है वो आशिके रसूल जा रहा है, इसलिए कि उसकी किस्मत की मेराज है। दुनिया में रहा तो अपने दोस्तों से मुलाकात किया, अपने पड़ोसियों से मुलाकात किया, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात किया, मगर जब कब्र पहुंचा फरिश्तों से भी मुलाकात हो गई और आमिना के लाल से भी मुलाकात हो गई, फरिश्तों से भी मुलाकात हो गई, आमिना के लाल से भी मुलाकात हो गई। इसलिए आप एक अकीदा बनाइए कि हम डीजे और नाच गाने नहीं करेंगे, बल्कि हम आशिके रसूल हैं। चाहे वो खतना की महफिल हो, चाहे वो अकीका की महफिल हो, हर जगह हम मिलादे रसूल मनाएंगे, मिलादे मुस्तफा मनाएंगे। इसलिए मरने वाला मर रहा है। आखिरी हदीस सुनाकर मैं आपसे गुजर जाना चाहता हूँ, यानी हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की हदीस, कि जब मरने वाला मर जाता है आवाज आती है, ए बंदे मैंने तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया है, मैंने तेरे दर्जे को बुलंद कर दिया है। अब वो मुर्दा पूछता है परवरदिगार आलम, तूने मुझे किस बिना पर तूने मेरे दर्जे को बुलंद कर दिया है? आवाज आती है, ए मेरे बंदे तेरी नमाज की बुनियाद पर मैंने तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया है, तेरे रोजे की बुनियाद पर मैंने तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया है, तेरे हज की बुनियाद पर मैंने तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया है, तेरे ज़कात की बुनियाद पर मैंने तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया है, तेरे आमाल साले की बुनियाद पर मैंने तेरे दर्जे को बुलंद नहीं किया है। तब मुर्दा पूछेगा, ए अल्लाह फिर तूने मेरे दर्जे को कैसे बुलंद किया? तब अल्लाह फरमाएगा कि तेरा बेटा वहां मेरे रसूल का मिलाद मना रहा है, यहाँ तेरा दर्जा बुलंद हो रहा है, यहाँ तेरा दर्जा बुलंद हो रहा है। तो ये अल्लाह का करम है कि आज मरहूमा के बेटों ने अपने नबी का मिलाद मनाया है, ताकि अपने माँ बाप के दर्जे बुलंद होते जाए, माँ बाप के दर्जे बुलंद होते जाए। और हमको चाहिए कि हम हर मौके पर अपने रसूल का मिलाद मनाएं। इसलिए कि आप लोगों के सामने बहुत सारे उलमा और शोरा है, बस 4 मिसले देकर मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ कि शाफ़ए महशर करम एक बार होना चाहिए। आप लोग ठंडे पड़ गए क्या? बोलिए जोर से, शाफ़ए महशर करम एक बार होना चाहिए, हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए। शाफ़ए महशर करम एक बार होना चाहिए, हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए। रिश्ते नाते जाते मजहब सबके सब अपनी जगह, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। अमा अलैना इल्लल बलाग।